हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिफाई एकेडमी। आई एम जिशान आसिफ। आज हमारा पहला टॉपिक है इसके ऊपर सी प्लस प्लस के ऊपर। और हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है वो सी प्लस प्लस के थ्रू किस तरह हम लिखते हैं या किस तरह उसको कोड किया जाता है। तो सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक एडिटर की, या आप इसको कह सकते हैं एक आईडीई की ज़रूरत होती है। आईडीई का फुल फॉर्म जो है यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो उसके लिए हमें वर्ड या एक्सेल का प्रोग्राम चाहिए होता है, इसी तरह हमें सी प्लस प्लस को के कोड को लिखने के लिए एक आईडीई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने 4 आईडीज़ आपके लिए निकाली हैं। आपके सिस्टम के साथ जो भी कंपेटेबल हो या आपको इजी जो भी यूज़ करने में लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सी लाइन, और सी लाइन ही मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में। तो आपके लिए जो इजी हो वो आप डाउनलोड कर लें सी लाइन, और ये आई थिंक ये बेस्ट है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो, और इसमें काफ़ी एक्सटेंशंस होती हैं जो यूज़फुल होती हैं। कोड ब्लॉक्स भी बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। एंड देन लास्ट डेव सी प्लस प्लस। ये जो सॉफ्टवेयर ये भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करवाया जाता है, लेकिन आई प्रेफर सी लाइन। तो मैंने सी लाइन जो है वो पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। तो अब मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू प्रोजेक्ट, और इसको मैं नेम दे देता हूँ वर्ल्ड का। तो मुझे सी प्लस प्लस एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए हेलो वर्ल्ड की, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये सिस्टम मेरे लिए क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी आप आईडी इंस्टॉल करते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो वो आपको एक सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट करके दे देता है। यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड का टेम्पलेट पहले से ही क्रिएट है, लेकिन हमें लाइन बाय लाइन समझना है इस चीज़ को, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सबको। तो इसको पहली लाइन से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हैशटैग इंक्लूड और आईओस्ट्रीम। ये क्या होता है? ये हमारे पास है हीडर फाइल। हीडर फाइल का मतलब होता है कि अ, हमारा जो भी कोड होगा सी प्लस प्लस का, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है उस कोड के अंदर, या उस कोड के अंदर जो हम सिंटेक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसको उस सिंटेक्स को जो फंक्शनैलिटी होती है उसको अप्लाई करने के लिए हम हीडर फाइल्स यूज़ करते हैं। तो इंक्लूड का मतलब तो आपको पता होगा, लेकिन आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यानी कि जो हम कोड इनपुट करना चाहते हैं या जिस कोड से हम आउटपुट लेना चाहते हैं उसको यूज़ करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये वाली लाइन मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये किस लिए यूज़ की जाती है। देन आता है इंट मेन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास ये वाला कोड है ये हमारे पास एक्चुअल कोड है, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान हम जो भी कोड लिखेंगे वही अप्लाई होगा और वही रन होगा, और उसके थ्रू ही हमें इनपुट या आउटपुट हम जो भी इसको कहेंगे वो हमें मिलेगी। इंट क्या है? इंट हमारे पास डाटा टाइप है, जो कि आपको बाद में बताऊंगा मैं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। मेन हमारे पास क्या है? हमारे पास फंक्शन का नाम है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है? मेन। उसके बाद ये हमारे पास हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का भी आपको बाद में बताऊंगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब हम अपना कस्टम फंक्शन बनाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और इनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये तीनों जो लाइंस हैं ये मस्ट आएंगी कोड के अंदर, और अगर ये नहीं लिखेंगे इनमें से भी कोई भी तो फिर आपका कोड रन नहीं होगा। उसके बाद ये जो दोनों ब्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपका रन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्ले बटन है, प्ले बटन का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है, और इस फंक्शन के थ्रू ही जो कोड है जो इस फंक्शन के अंदर आप कोड लिखेंगे वही रन होगा। अगर मैं मेन फंक्शन की जगह अपना नाम लिख देता हूँ तो मुझे ये कोई एरर तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें ये प्ले बटन जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मेन का फंक्शन नहीं है। यहाँ से जो
प्रोग्राम होगा वो हमारा रन नहीं होगा। तो प्रोग्राम में हमारा एक मेन का फंक्शन होना लाजमी है। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सी आउट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो कंसोल पे आएगा। कंसोल जब हम इसको रन करेंगे कोड को, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कंसोल क्या होती है। उसके बाद हम लिखेंगे ये डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो कंसोल के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है, तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा इसको कि कंसोल पे आउटपुट कर दो, क्या करनी है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो सेमी कॉलन है, इसका मतलब क्या है कि जैसे इंग्लिश में हर सेंटेंस के बाद एक पीरियड का साइन लाजमी होता है, अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो टीचर जो है आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन आना इसमें लाजमी है। हर लाइन के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। कुछ लाइंस के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना लाजमी नहीं होता, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कब नहीं होता। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपने हर लाइन के बाद एक सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। जैसे यहाँ पर सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है। लेकिन यहाँ पर आपने एक लाइन प्रिंट करनी है, सी आउट का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना लाजमी है। इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये जो नीचे बॉक्स है ये कंसोल है। इस कंसोल के ऊपर जो भी हमने यहाँ पर लिखा होगा वो हमें शो होगा। हमने यहाँ पर क्या कहा था, कंसोल पे आउटपुट दे दो हेलो वर्ल्ड की, उसने हमें कंसोल पे हेलो वर्ल्ड की आउटपुट दे दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नेम स्पेस एसटीडी हमने क्यों यूज़ किया। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम। ये देखें, उसने इसको रेड कर दिया। इस फंक्शन को अब यूज़ वो नहीं कर सकता, सी आउट के फंक्शन को। ये देखें, अब मैं इसको रन करूँगा तो वो मुझे एरर दे देगा। एरर आया, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, डिड यू मीन एसटीडी सी आउट। यहाँ पर हमें एसटीडी लिखना पड़ेगा, तो फिर ये इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो फिर ये रन हो गया। तो आप समझेंगे कि यार हमें वो लाइन लिखने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने दोबारा वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो फिर भी मुझे इसके साथ एसटीडी लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक लाइन को 10 दफ़ा या 20 दफ़ा प्रिंट करवाना, तो उसके साथ मुझे हमेशा एसटीडी लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, कोड लंबा हो जाएगा और टाइम कंजम्पशन है इसमें। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कि मुझे बस ये जो है ना, ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और मैंने इसको यूनिवर्सल डिक्लेयर कर दिया कि मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसको जितनी बार मर्ज़ी लिख लूँ, मुझे इसका कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। अब वो मुझे इसको एरर शो नहीं करेगा। अगर मैं इसके साथ सेमी कॉलन नहीं लिखता, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक रेड एरर शो हो रहा है यहाँ पर सेमी कॉलन भी आना लाजमी था। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और अब इसको रन करके देखते हैं, तो फिर यहाँ पर देखें उसने कहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर दिस ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सीखने की, वो ये होती है कि आपने स्टार्टिंग में जितनी आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं आप उतनी मिस्टेक्स करके देखें। आप देखें कि यार अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा। अगर मैं इंक्लूड को नहीं लिखूँगा तो फिर क्या होगा। अगर मैं इस लाइन को अरेज कर देता हूँ फिर क्या होगा। तो हर चीज़ को आप टेस्ट करके चेक करें कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो फिर क्या होगा, ये चीज़ नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा। इस तरह आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कोड की, और कोड किस तरह काम कर रहा है उस चीज़ की। तो आप जितनी हो सके मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं स्टार्टिंग में आप करें। अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कुछ भी नहीं। तो आई रिकमेंड यू कि आप एक एक चीज़ को दोबारा एक एक चीज़ को लिखें और उसको आप रन करके देखें कि इसको किस तरह ये रन कर रहा है प्रोग्राम।
तो आपके लिए एक टास्क है, आप हेलो वर्ल्ड की जगह आप अपना नाम प्रिंट कर दें, या कोई भी चीज़ आपने प्रिंट करनी है वो इसकी जगह आप लिख दें और चेक करें कि वो प्रिंट होता ही नहीं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, और फिर डाटा टाइप्स को देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्यों यूज़ होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।